बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो आपको पता है कि फितना, फसाद, इंतशार जो है उसका रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ है और बल्कि इस्लामाबाद के दरवाजों पे पहुंच चुके हैं। ये जो बलवाई है, ये जो फसादी है, ये इस्लामाबाद तो तकरीबन ना कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इन्होंने जो कुछ तो खून की एक होली खेली है, वो भी मनाजिर आपने देखे होंगे। मुतद्दिद जो सरकारी इमलाक है उनको नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पंजाब पुलिस को जो है वो उन पर तशद्दुद किया गया, पथराव किया गया, गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और जो है वो 40 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। लेकिन इससे बढ़ के सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सबसे बढ़ के जो है उन्होंने वो जो 9 मई का सीन है वो भी दोबारा उसको रिवाइज किया है। 9 मई जैसी सूरत हाल अब हमें दोबारा इमर्ज होती हुई नजर आई है, क्योंकि इन फसादियों ने इन्होंने जो है वो पुलिस एहलकारों को भी जो है वो शहीद कर दिया है। तो ये बड़ी जो है अफसोसनाक सूरत हाल है। हम तो पहले ही कहते थे कि इनसे अहनी हाथों के साथ यानी कि निमटा जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शायद मैं कहूंगा हुकूमत, ये तो नहीं कहूंगा हुकूमत नाकाम हुई है, हाँ, लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने रिस्ट्रेन किया है। और इस हवाले से हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा वाज़ेह है कि हमने पुलिस एहलकारों को वेपन्स नहीं दिए। अगर उनके पास वेपन्स होते तो वो भी, लेकिन अफसोस ये है कि अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी ये जो लाओ लश्कर लेके आ रहे थे और यहां तक कहा गया, मरियम नवाज की मैं सुन रहा था कि उन्होंने तो यहां तक कहा मरियम बीबी ने कि इन्होंने जो है वो सरकारी वेपन्स इस्तेमाल किए, केपी के पुलिस के होंगे या इनके, ये जो बलवाई थे, ये जो फसादी है, ये जो इंतशारी है, इन्होंने सरकारी वेपन्स का इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस के ऊपर जो है वो सीधी गोलियां चलाई, फायरिंग की। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत सारी चीजें आप तक शायद नहीं पहुंच रही, लेकिन जो हमने देखी है, जो हमें इंफॉर्मेशन है वो यही है कि एक दूसरा इन्होंने 9 मई करने की कोशिश की है, जिस तरीके से ये सारे कुछ हुआ। और अब मामलात ये है कि हुकूमत चाहती है कि ये किसी तरीके से जो है वो पुरअमन रहें, लेकिन वो जो एक चीजें देख चुकी है साहब, जरा हुकूमत आज जो है वो मिनिमम वो चाहती है कि मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो। तो इसी वजह से एक दफा फिर सुना है, अब अटेम्प्ट हो रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अयाज सादिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उनके घर पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें तरीके इंसाफ के भी अब लोग रहनुमा शामिल हैं। और मेन मकसद ये है कि अब देखें सूरत हाल को मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। अगर आप इस्लामाबाद में आए हैं या इस्लामाबाद से वाकिफ है तो आप तो बेहतर, मुझसे भी बेहतर समझ सकते हैं, जानते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के जियोग्राफी और खासकर डी चौक और उसके गिरदो नवाह से वाकिफ नहीं है तो फिर मैं आपको समझाता हूं है क्या। देखें, आपने ये भी सुना होगा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनका दौरा कोई 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है, 3 रोज उन्होंने इधर रहना है। उनकी यहां पे इंगेजमेंट्स हैं। अच्छा, वो अपने पूरे जो है वो 8 रुकनी 8 जो वजीर हैं वो भी लेके आए हैं, ठीक है, 8 वज़रा भी शामिल हैं और तकरीबन कहा जा रहा है 75 से 80 जो उसके हुजूम है उनके वफद का वो है। और यहाँ पे मैटर कुछ यूं है कि पहले इस टाइप के जो लोग अहदेदार जो चीजें आते थे उनका स्टे जो होता था वो होता था सरीना होटल में, लेकिन सरीना होटल पे वहां पे जो है वो तमीराती काम चल रहा है और बाईपास वहां पे फ्लाईओवर या बाईपास जो है उसकी कंस्ट्रक्शन है, तो वो बड़ा, तो वहां पे जो है उनको ठहराना मुनासिब नहीं था, बड़ी बड़ी क्रेनें और ये चीजें लगी हुई हैं। तो इसी वजह से मैरियट होटल का इंतखाब किया गया। अब मैरियट होटल और डी चौक बिल्कुल करीब करीब ही है, बिल्कुल, मतलब है टायर भी फटे ना अगर डी चौक पे तो उसके बाद मैरियट होटल तक सुनाई दी जाती है। ये मैं आपको अलमुख्तसर ये इतना बताता हूँ। अब मैरियट होटल में उनका स्टे है और यहाँ पे इधर से अगर लाउड स्पीकर से भी आवाजें आएंगी तो वहां तक जाती हैं, चीजें जा रही हैं।
अब ऐसी असना में इतने अरसे बाद मतलब है देखे, और ये भी एक हकीकत है कि जब भी पाकिस्तान में इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो तहरीक इंसाफ को मरोड़ उठते हैं। अब वो इतना 80 रुकनी वफाद के हमरा पाकिस्तान में है, हमारे मेहमान है, कम से कम हमें तो इतना तो ख्याल कर लेना चाहिए भाई, अगर आपने प्रोटेस्ट एहतजाज जलसा जुलूस करना है तो 2-4 दिन आगे पीछे कर लें। वो बहरहाल, अब अगर वो डी चौक पे पहुंचते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक होगा। और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये जो 80 रुकनी वफाद आया हुआ है, जो है बड़ा अलार्मिंग है। तो इस वजह से हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता भाई। मेरे मेहमान है, आपके मेहमान है, पाकिस्तान के मेहमान है। अच्छा, 4 बड़े जो शोबे हैं उसमें हमारी पार्टनरशिप होने लगी है। ज़राअत सबसे बड़ा है, बेलारूस के ट्रैक्टर आप जानते हैं कितने मशहूर हैं और पाकिस्तान में आज तक यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ज़राअत के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं उसमें बेलारूस जो है वो बहुत आगे है। तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है चीज़ें होनी है। तीसरा इंडस्ट्री है, आईटी है, और इसके साथ साथ और भी जो है बहुत सारे शोबे जात हैं। तो यूं जो है इन सब चीज़ों को मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों को जो है डिरेल करने का मकसद है तहरीक इंसाफ के इन बलवाइयों का, इन फसादियों का। अब भाई इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को मैं आप या हुकूमत तो रिहा, या ना मोहसिन नकवी रिहा कर सकता है, ना वजीर आजम कर सकता है, उसको रिहा तो अदलिया ने करना है। लेकिन आप यहाँ पे बड़ा जो कुछ किया है, अब ये मामला हो रहा है, हुकूमत अपनी आखिरी अटेम्प्ट कर रही है कि इनको जो है वो कोई एक मकाम दे दिया जाए। अब अलेजिडली ये कहा जा रहा है कि जो पिशावर मोड़ है, पिशावर मोड़ या उसके आसपास जो है इनको कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाएगा कि ये अपना एहतजाज जलसा जुलूस वहां तक महदूद रखें। अब पता नहीं है ये रखते हैं या नहीं रखते। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो कुछ ये करके आए हैं वो खुद इनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, जो इतना फितना फसाद किया है, दूसरा 9 मई जो इन्होंने किया है रियासत के खिलाफ, वो इन अपने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा है, अब शायद इनको अगर फेस सेविंग चाहिए होगी तो ये फेस सेविंग के लिए बस यही है कि हमें जलसा करने दो, हम चले जाएंगे। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि ये मायूस भी हो चुके हैं कि इनका देखो केपीके से इनकी हुकूमत है, वहां से आप सरकारी मशीनरी उठा के बंदूक लेके आना मसला नहीं। पंजाब ने इनको मुस्तरद कर दिया, बलूचिस्तान ने इनको मुस्तरद कर दिया, सिंध ने इनको मुस्तरद कर दिया, सिर्फ केपीके वाले तो पहले भी चढ़ाई करते रहे हैं। तो बहरहाल अब सूरत हाल जो है एक बड़ी वो है। तो इसमें हो सकता है तरीके इंसाफ जो है वो फेस सेविंग चाहती है, उसके लिए यही है कि अब शायद कोई जगह इनको अलाट कर दी जाए, और वही पिशावर मोड़ और ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कि मुज़ाकरात में क्या हो सका। बहरहाल हो सकता है जब मेरा ये व्लॉग अपलोड हो तो उस टाइम तक कोई ना कोई चीज़ मिच्योर होके आ भी चुकी हो, तो फिर आप ये ना कहना कि आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो बहरहाल हम भी टाइम बाउंड तो ज़रूर है, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि अब ये फेस सेविंग चाह रहे हैं। ये जो है जो कुछ इन्होंने किया है, अब मुकदमात इन पे देखें, ज़्यादा दहशतगर्दी के मुकदमात बने के, जो पुलिस वैन को जलाना, पुलिस वालों को गोलियां मारना, सीधी फायरिंग करना पुलिस चौकी के ऊपर, तो ये क्या चीज़ है? इस पे कौन से मुकदमा थे? ये साफ ज़ाहिर है इनको मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब ये इसी वजह से भी फेस सेविंग चाह रहे हैं। बहरहाल इनको या अब ये इन पे है कि ये क्या चाहते हैं। अगर सपोज करो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते और ये कहते हैं नहीं नहीं हमने तो डी चौक में आना, अब डी चौक में इनके आने की वजह मुझे तो समझ आती है। मैंने कहा ये इनकी जन्मभूमि है। तो हमारे एक दोस्त ने कमेंट भी ये किया हुए थे कि भाई ये इनकी जय पैदाइश है। ये जो 126 दिन का धरना पीटीआई ने दिया था, तो यहाँ पे बहुत सारे यूथ तो इधर गिलादत पैदा हुई थी। तो ये वही चीज़ें अब आ रही हैं। और मैं आपको कहूँ अगर पोलिटिकल वर्कर आए तो कोई मसला नहीं है, इनके पोलिटिकल वर्कर बहुत कम है, बहुत कम है। ये इसमें ज़्यादातर जो है वो फसादी और फशारी होते हैं, और जो उन्होंने फसाद और फशार किया भी सही आपने देखा। तो बहरहाल अब देखते हैं ये सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है।
तो क्या आज रात ख़त्म हो जाएगा? अगर इनको जगह अलाट कर दिए, जलसा जुलूस करके चले जाएंगे या यहाँ पे बैठेंगे? कब तक बैठेंगे? आया फिर डी चौक पे ही आएंगे या पिशावर मोड़ या वहाँ तक जो भी जगह इनका तयन किया जाता है वहाँ पे बैठेंगे? पर सूरत हाल बड़ी गंभीर है और मैं यहाँ पे सोचने पे मजबूर हूँ कि ये एवं नहीं आ गए, पीछे ना पीछे इनके कोई और भी कुव्वत है कहीं ना कहीं। बहरहाल आप इस हवाले से अपना एनालिसिस दे सकते हैं, मुझे फीडबैक अपना दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी फीडबैक इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।